किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को कभी किसी दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलानी चाहिए, बिकॉज पता नहीं वह कंधा कब साथ छोड़ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। इस कहावत का यूज मैंने यूक्रेन और रसिया वॉर के लिए किया है। गाइस, इस वॉर की चिंगारी फरवरी सन 2014 में छिड़ चुकी थी। उस समय रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने कब्जे में ले लिया था। अप्रैल 2014 में यह संघर्ष और बढ़ता चला गया। रूस अब यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर कब्जा जमा लेता है, लेकिन कुछ समय बाद ये सब चीजें नॉर्मल होने लगती हैं एकदम। समय आता है एक बार फिर वही मंथ फरवरी सन 2022। रूस यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करता है और कहा जाता है ये हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी यूरोपीय देश पर सबसे बड़ा हमला था। इस हमले की वजह रही अमेरिका, क्योंकि ऐसी कोई ही वॉर रही होगी जिसमें अमेरिका का हाथ ना हो, और इस वॉर में भी अमेरिका का ही हाथ था, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन देशों ने एक नीटो संगठन बनाया हुआ है और अमेरिका इस नीटो संगठन को एक्सपेंड करना चाहता है। इस संगठन से वह रसिया पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन रूस किसी से डरने वाला नहीं है। रूस ने यूक्रेन को बहुत वार्न किया, लेकिन यूक्रेन नहीं माना, बिकॉज अमेरिका बार बार यूक्रेन को उकसाता रहा कि हम और पूरा यूरोप तुम्हारे साथ हर तरीके से, तुम रसिया की इन गीदड़ धमकियों से बिल्कुल नहीं डरना। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका का अपना एक स्वार्थ छिपा था। शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा वेपन्स बेचने वाला देश है, जिसकी मदद से वह दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। लेकिन उधर रसिया के वार्न करने के बावजूद भी यूक्रेन ने नीटो का मेंबर बनने की पेशकश की, जिसको लेकर रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। हालांकि यूक्रेन इतना समृद्ध और शक्तिशाली देश नहीं है कि वो रसिया जैसे देश का सामना कर सके, लेकिन पीछे अमेरिका ने अपना सपोर्ट बना दिया। वॉर शुरू होती है जिसमें अमेरिका और अन्य यूरोपियन देश यूक्रेन को फंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करने लगे। रसिया को उम्मीद थी कि वह यूक्रेन को जल्द ही हरा देगा, लेकिन ये वॉर बहुत लंबी चलती है। इस वॉर को चलते चलते करीबन 21 महीने से ज्यादा बीत जाते हैं, जिसमें कई हजार लोग मारे जाते हैं और दोनों देशों को भारी नुकसान होता है। लेकिन लड़ाई बिल्कुल नहीं रुकती है, लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक न्यूज निकलकर सामने आती है कि अब हम यूक्रेन को वॉर के लिए फंडिंग नहीं कर पाएंगे, और ये न्यूज यूक्रेन पर एक बम की तरह गिरती है, क्योंकि यूक्रेन के पास इतना फंड नहीं है कि वो वॉर के लिए वेपन्स खरीद सके। ऊपर से बढ़ती सर्दी को लेकर यूक्रेन की अब चिंताएं और बढ़ती जा रही हैं। यूक्रेनी सैनिकों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। इन सब चीजों को देखकर तो लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब रसिया यूक्रेन को दोबारा अपना पार्ट बना लेगा, क्योंकि यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। सो नाउ देखना अब इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यूक्रेन को कहीं से फंडिंग मिलती है या फिर रूस यूक्रेन को फिर दोबारा से कब्जा लेगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।